उनकी शरण में जाने से पहले पूर्व मेरी क्या स्थिति थी और आज क्या है। आप लोग सब सुन लीजिए, इसलिए बता रहे हो आप लोगों को अंधकार से निकलिए, उजाले में आइए, तब आपको धरी हुई चीज पता चलेगी। और अंधकार में ढूंढते रहो, हाथ अंदाजे से मारते रहो, तुम्हें चीज नहीं मिलने वाली। तो यहाँ प्रभु ने कहा वस्तु धरी कहीं ढूंढत कहीं का विधि आवे हाथ, वस्तु धरी कहीं ढूंढत कहीं कहीं काई विधि आवे हाथ। और अगर वस्तु तो चाहिए मेरे प्यारे तो भेदी ले लियो साथ। जब तक भेदी नहीं तब तक तुझे वस्तु मिलने वाली नहीं। वस्तु कहते हैं आत्मा के लिए। आज परमात्मा यही चीज को समझा रहे हैं। तो नारायण साकार जी ने बताया कि समझिए आप लोग, ये मानव का चोला क्यों दिया, क्या दिखता मनुष्य में, क्या दिखता है मनुष्य में। तो सुनिए आप लोग एक एक शब्द को, कि माता पिता मिल जाएंगे वो 84 के माए। माता पिता तो किसी भी योनि में मिल जाते हैं, कि माता पिता मिल जाएंगे वो 84 के माए। और ये मानव का चोला तो फिर मिलन का नाम। मनुष्य के चोला को पाकर के तू चूके अब की बार, और जाए नरक में पड़ेगा 84 लाख योनियों में, जाए नरक में पड़ेगा। फिर कौन लगाएगा नैया पार, कोई नहीं लगा सकता बिना परमात्मा के। क्यों? उदाहरण के तौर पर समझा रही, सुनिए। एक संसार में दोस्ती सभी से होती है। एक मोमदन भाई था और एक हिंदू भाई, दोनों की दोस्ती थी। दोनों मित्र थे और चोरी किया करते थे। दोनों शब्दों को सुन लीजिए मेरे को जो मैं बोल रहे हूं। दोनों चोरी करता थे। एक दिन वो आया कि जो मोमदन भाई था उसके रोजे आ गए। रोजे, रोजे माने रमजान। उनके रोजे आ गए तो वो बोले कि भाई मैं रमजान पूरे कर लूं तब चले करेंगे। उसने जब तक वो रमजान रहने लगा तब तक वो चोरी नहीं किया। ठीक है। अब उससे रमजान रहते रहते 28 दिन, एक महीने के होते हैं, 28 दिन हो गए, 2 दिन रह गए। 28 दिन जब हो गए, 28 दिन हो जाने के बाद उन्होंने बताया अब किसी गांव में बगल में 2 बैलों की जोड़ी आई हुई थी। बड़े सुंदर महान बैल थे, चलने के जोतने, खेत जोतने लायक बढ़िया। अब जो हिंदू था वो कहने लगा, जो एक महापुरुष था वो कहने लगा कि अरे भाई उस व्यक्ति से जाकर के जो रोजे रह रहा था, कह रहे भाई बैलों की जोड़ी गांव में बड़ी सुंदर आई है और चल आज उन्हें चोरी कर कर लाते हैं। उन्होंने कहा, उसने कहा सुन मेरी बात, मुझे 28 दिन रोजे हो गए, अभी 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन और कर लेने दो, उसके बाद चलूंगा। सुनिए जीव कैसे फंस जाता है, इंसान कैसे फंस जाता लालच में। उसने कहा कि अरे तू मना क्यों कर रहा है, खुदा मदद करेगा यार, तू 28 दिन रोजे रहा, उसकी मदद करेगा। उसने कहा फिर कि यार मदद मिलेगी, खुदा भी रहेगा, मैं भी रहूंगा, तू भी रहेगा, 3-3 हो जाएंगे, लेकिन बंटवारा तो दोनों में ही होगा यार, चल। बोले नहीं मैं नहीं जा रहा हूं। बोले यार चल, मदद होगी। आया लालच में, चला गया। जाकर पहुंचा, दोनों बैले उसने खोल लिए। जब दोनों बैल खोल लिए और बैल खोलने के बाद इधर जिसके बैल थे उसकी आंख खुल गई। उसने कहा चोर 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 चोर। अब जिसके जो दूसरा था वो तो भाग गया।
क्योंकि बैलों की जो रस्सी थी वो उसके हाथ में थी जो 28 दिन रोज रहा था, और जिसके हाथ में नहीं थी वो तो भाग गया। अब जब वो भागा, अब वो कह रहा है हाथ में रस्सी पकड़ रखी है और पीछे से आदमी भाग रहे हैं गांव वाले, और आगर बैलों को लेकर के वो भाग रहा है और कह रहा है खुदा कि हाँ मैं तेरे 28 दिन रोजे रहा हूं, तू मुझे बचा। खुदा कि हाँ मैं तेरे 28 दिन रोजे रहा हूं, तेरा व्रत किया है, तू मुझे बचा। तो खुदा ने जवाब दिया, सुनिए आप लोग अटेंट होकर सुन लीजिए आप लोग। खुदा ने जवाब दिया कि अरे भाई बैलों की रस्सी छोड़ और भाग, बैलों की रस्सी छोड़ और भाग। पर बैलों की रस्सी छोड़ी नहीं, महापुरुष जी पकड़े गए। क्या हुआ? पकड़े गए। बैलों की रस्सी छोड़ी नहीं, महापुरुष पकड़े गए। उसने उस खुदा की बात नहीं मानी, महापुरुष पकड़े गए। अब क्या कह रहा है? खुदा मैंने तेरे 28 दिन रोजे रहे और तूने मेरी मदद नहीं की। तो उसने कहा मैंने तुझसे कहा था थोड़ा बैलों की रस्सी छोड़ और भाग, तूने छोड़ी नहीं तो इसलिए पकड़ा गया। उसने कहा बोले अगर तू रस्सी छोड़ देता और भाग जाता तो फिर तू किसी के हाथ नहीं आता। अब मेरा कहने का मतलब क्या है वो सुनिए। हम और आप वही दोनों हैं। हम कौन है? स्त्री भी हैं और पुरुष। हम तुम सब एक आत्मा है। हम लोग संसार में हैं, हम लोग संसार में हैं और परमात्मा से कह रहे हैं ये आत्मा की चोरी शरीर में गिर दी तुम्हारे, कि हाँ। अब वो कह रहे हैं सब परमात्मा करवाते, हम थोड़ी करते हैं। लड़ाई करवा रहा हो तो परमात्मा करवा रहा है। अरे कोई बात हो जाए, अजी हम थोड़ी कर रहे हैं, सब परमात्मा करवा रहा हो। क्यों? तो मेरे नारायण साकार जी ने कहा कि कर्म करे तू ही या करता, कर्म करे तू ही या करता, तेने और ठहरायो और कह करके तेने वृथा जन्म गवायो। जब सारे ही काम परमात्मा कराता है तो या मैं भाई मैं कुछ कह नहीं सकते कार्य के लिए। तो मेरे नारायण साकार जी ने मुझे बताया क्या कि जब तक काम क्रोध लोभ मोह की रस्सी छोड़ेगा नहीं, तब तक तुझे इस भवसागर रूपी संसार से परमात्मा बचाएंगे नहीं। सुन ले, मैंने सबको ना घुमा करके एक शब्द में बता दिया कि जब तक काम क्रोध लोभ मोह जाति धर्म की मजहब की कि मैं हिंदू हूं मुस्लिम सिख ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसकी जाति धर्म की और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की रस्सी छोड़ोगे नहीं, जब तक तुम्हारी मदद मिलने वाली नहीं है। तुम संसार में कहीं भाग लो, कहीं भागो तुम, कोई सहारा नहीं देगा तुम्हें। ना कोई देवी देगी, ना कोई देवता देगा, ना कोई घर बारे, ना रिश्तेदार, ना कोई। और मेरे नारायण साकार जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक ना होई और बिन हर कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब तक तुम सत्य के साथ में नहीं आओगे, जब तक तुम्हारा अंधकार खत्म नहीं होगा, तब तक तुम्हें सद्ज्ञान नहीं होगा। सत्संग की आदि घड़ी आदि में पुण्यहाल, सत्संग की आदि घड़ी आदि में पुण्यहाल और साधु संगत हरि की हरे कोट अपराध। जब परमात्मा की शरण में आएगा जीव, तब ही पाप कट सकता है। जैसे लोहे से लोहा कट जाता है, तो परमात्मा कहते हैं यहाँ सदकर्म करने से दुष्कर्म कट जाते हैं। तो नारायण साकार जी कहते हैं हृदय पाप कैसे छूटे? तो नारायण साकार जी कहते हैं जब ही नाम हृदय बसो, जब ही नाम हृदय बसो, हरि नाम हृदय बसो, भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अगन की तो जले पुरानी घास। जब परमात्मा का हृदय का नाम
हरि का बस जाता है जीव के अंदर, तो नारायण साकारणी जी कहते हैं संसार में उसका सारा काम परमात्मा की रजा से होता है। कैसे? नरसी का धन दौलत रहा जब तक परमात्मा ने उसकी पुकार ना सुनी, फटक नंगा हो गया। अब कहते हैं हमें तो सत्संग लेनो ना भाई, थोड़ा सा कष्ट पर हुआ। जब तक होगा नहीं दुख, जब तक सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। क्यों? अगर सुख से ही सारे काम हो जाते तो कौन से पांचों पांडवों को 12 साल वनवास में अज्ञात और 1 साल अज्ञातवास, 13 साल वनवास में ना भटकना, वन में ना भटकना पड़ता। राजा विराट के यहां जाकर नौकरी की, पांचों ने दर दर की ठोपरें खाई, लेकिन दुर्योधन कूटनीति का था। आप लोग भी हैं, आप लोग कम थोड़ी हैं। स्वार्थ पर है तो आदमी को मार दे, अपना काम बने तो आदमी को तैसने उड़ा दो, खत्म करो। तुम कौन से कम थोड़ी हो। धोखा देने में नंबर 1, लेकिन प्रभु कहते हैं धोखा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं। ना माने को तुम कर देखो, और जिसने दगा करी उनके जाकर घर देखो, घर उजर हो गए उनके। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया ना बाती।